हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो आपका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ होगा वो अचानक से काफी नीचे चला गया होगा। इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो बहुत ही ज्यादा। उसका रीजन क्या है? पीछे देखो, पूरा का पूरा मार्केट रेड बना हुआ है। जी हाँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मोर देन 50%, मोर देन 30%, मोर देन 20% ऑफ चल रहा है दोस्तों। अभी इस वक्त आप अगर अभी तक पॉइंट में एंट्री नहीं लिया, बेस्ट टाइम है परचेस करने का। दोस्तों, जिस करेक्शन की बात मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को बोल रहा था, वो फाइनली आते हुए दिख रहा है। एंड दोस्तों, ये याद रखना, ऑल सीजन में बिटकॉइन जितना करेक्शन दिखाता है, ऑब्वियसली उसके बाद ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से उस चीज को ना फिलअप करता है। आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से ग्रो करते हुए दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों। तो डोंट नीड टू वरी। ज्यादातर लोग, जो भी लोग मुझे काफी दिन से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये जो है ना बेस्ट टाइम टू परचेज है। तो अगर आपके पास फंड हो तो आप एंट्री ले सकते हो गाइस। बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट। एंड इसके अलावा दोस्तों, आज जो है लास्ट कुछ आवर्स बाकी है जब आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड अपने आप को एलिजिबल बना सकते हो उस बिग अनाउंसमेंट के लिए। जी हाँ, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उस अनाउंसमेंट को करने के लिए जो मुझे नंबर ऑफ वोट चाहिए तो वो नहीं आए हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम जो होंगे वो चांसेस ये हैं, अभी के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो ज्यादातर चांसेस ये बनते हैं कि जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन्हीं के पास रिवील होगा। तो अगर आप तो गाइज, आप अगर चाहते हो कि आपको इसका बेनिफिट मिले तो मेक श्योर करना, वोट जरूर करना। एंड दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल पर कोई सैटरटी है, कभी भी आपको डायरेक्ट लाइन डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं कर। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों, इसके अलावा आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे साथ वन टू वन मीटिंग रखना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उनको फॉलो करना चाहते हो, तो उसके सब उन सब के डिटेल्स जो वीडियो के नीचे स्क्रॉल हो रहे होंगे। एंड साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाके फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले चलेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे, जी हाँ, फाइनली मैं पिछले 2-3 दिनों से आप लोगों को बोल रहा था, ये जो लेवल हम लोग रीटेस्ट कर रहे हैं, ये वाला व्हाइट डॉटेड लाइन के आसपास 53 का है। जिस हिसाब से पिछले 3 दिन से बैक टू बैक नीचे जा रहा था, मैं आप लोग को बार बार कह रहा था ये वाला जोन ना इतना आसान नहीं होगा तोड़ना जितना आसान दिख रहा है, तोड़ते हुए दिख रहा है। वही हुआ दोस्तों, कल का कैंडल जो है काफी हद तक जो है, कह सकते हो उसी लेवल पे गया नीचे जहां पे परसों हम गए थे, लेकिन क्लोजर जो बनाया हमने लगभग ग्रीन कैंडल बनाया। और आज क्या हुआ? आज अभी कुछ देर पहले हमने 10 ईएमए को वापस से रीटेस्ट कर लिया। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, नो नीड टू वरी। हम जो हैं बेसिकली व्हाइट डॉटेड लाइन के पास वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। 1 आवर के चार्ट पे ले जाऊंगा, आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा क्लियरली कि कुछ ऐसा ही मोमेंटम जो अभी बना था लगभग लगभग 14 अप्रैल के आसपास, वैसा ही मोमेंटम कुछ आया मार्केट में। 14 अप्रैल के बाद आपका फंड कितनी तेजी से बढ़ा था ये याद रखना, राइट? ऑल्ट कॉइन में। एंड वैसा ही कुछ अब दिखेगा आपको आने वाले कुछ दिनों में। ऑब्वियसली बिटकॉइन की बात करूंगा, उसकी वजह से आपका जो डॉलर में वैल्यू है, रुपीज में वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू, उसको रिकवरी करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अपना काम क्या है? बिटकॉइन बटोरना। और ये जो है ना, मार्केट के लिए बहुत अच्छा करेक्शन है, बहुत अच्छा हेल्दी करेक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट थी। अभी भी ये जो करेक्शन है वो जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं, हम जो है अभी पिछले आवर में बहुत तेजी से सर्च किए थे, लगभग लगभग 53.94 तक चले गए थे, लेकिन अब जो है वापस से काफी तेजी से नीचे आए हैं। कहाँ पे? व्हाइट डॉटेड लाइन पे। व्हाइट डॉटेड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों? आपको बताना चाहूंगा कि ये अभी से नहीं, लगभग सालों से इसको फॉलो कर रहा है। एंड इस लाइन को ना हम बहुत आसानी से ब्रेक कर दिए थे। तभी मैंने आपको कहा था कि जितना आसानी से इसने ब्रेक किया ना, इतना आसान यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल सकता है डोमिनेंस चार्ट पे 1 या 2% तक का। एंड जो लेवल तक हम गिरे थे 52.28 से लेकर, अगर मैं अभी तक बात करूँ तो 53.87 तक चले गए थे। तो काफी हद तक जो है हमने वो चीज जो है मेंटेन करने की कोशिश की है, यानी कि रिकवरी दिखा के हमने बैलेंस आउट करने की कोशिश किया है। लेकिन क्या ये फेक आउट होगा? ये व्हाइट डॉटेड लाइन से अंदर चला जाएगा वापस से? अगर ऐसा हुआ तो और सीजन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बोला है, यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ दिन जो है ना सेम जगह पे दिखे। तो नो नीड टू वरी। पिछले और सीजन में भी ऐसा हुआ था कि कई दिन तक लगातार जो है, 2-3 दिन तक या 4-5 दिनों तक बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आता था, लेकिन अल्टीमेटली वो गिरता ही जा रहा था दोस्तों। जहां तक बात है ब्रेकआउट की, ब्रेकआउट आ चुका है। एंड गाइस, जिस लेवल पे हमारा आरएसआई लेवल है, उस लेवल से हम थोड़ा सा अभी शिफ्ट किए ऊपर की तरफ, लेकिन डेफिनेटली जो अभी हमने 10 में रिटेस्ट किया उसके बाद से लेके अभी वापस नीचे आ गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको आरएसआई पे भी दिखा है। इसलिए मेरा मानना है इसी जगह पे हम शायद पूरा एक दिन 24 घंटे निकाल दे दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं, नो नीड टू वरी। 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा तो 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम जो है 20 को रीटेस्ट करके फेल हो रहा है, और हमारा जो आरएसआई लेवल है वो लगभग 43, यानी कह सकते हो 50 के लेवल के आसपास बन गया है। यानी कि आने वाले कंजर्वेटिव आवर में हमें रिवर्सल या साइडवेज एक्शन यहाँ पे देख सकता है।
मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले दोस्तों, क्योंकि जो ये है ऑल सीजन है एंड ऑल सीजन में दोस्तों ये चलता रहेगा मामला। एंड 1 आवर के चार्ट पे ज़्यादा क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये ट्राई कर रहा है नीचे की तरफ जाने की। एंड ये जो मोमेंटम है वो इसलिए क्योंकि अब आरएसआई का जो ऊपर का लेवल था, वो कहीं न कहीं टेस्ट कर लिया काफ़ी दिनों के बाद। लास्ट टाइम जब टेस्ट किया था तो कुछ ऐसा ही मोमेंटम दिखा था जहाँ पे अभी जैसे हम बना रहे हैं दोस्तों। तो हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं इस मिडल वाले लाइन से, तो मोस्ट प्रोबेबली वापस से हम साइडवेज एक्शन दिखाते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आने वाले कंसेक्यूटिव आवर्स में नीचे जाएँगे। अब बात कर लेंगे दोस्तों, इसकी वजह से जो ऑल्ट कॉइन इसकी वजह से ऑल्ट कॉइन में आपको बहुत तेज़ करेक्शन देखने को मिला होगा पिछले आवर में, लेकिन अभी इसी आवर में आपको काफ़ी तेज़ी से रिकवरी भी दिखा होगा। बात कर लेते हैं उसकी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया तो cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाके इस पोल में पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि ये जो बिग अनाउंसमेंट था मैं यूट्यूब पे करना चाहता था, लेकिन उसके लिए टारगेट थे 1000 पार्टिसिपेंट्स चाहिए थे मुझे संडे मिडनाइट तक दोस्तों। आज संडे है, लास्ट डे है वोटिंग का। अगर अभी तक वोट नहीं किया तो जाके वोट कर दो। करने के लिए आपको cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाना है और यहाँ पे जैसे भी जो भी एग्जाम्पल लिखा है बीटीसी के टर्म में, आप उसमें से चूज कर लेना, चाहे प्रॉफिट में हो लॉस में हो, और डेली डेली से अपडेट करो दोस्तों। इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी कम्युनिटी में जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कैसा है, और जिनका जो लॉस में होगा उनको मैं ट्राई करूंगा फ्री में ज़ूम मीटिंग शेड्यूल करके उनके पोर्टफोलियो को पर्सनली रिव्यू करने का, और उन सब का बेनिफिट धीरे-धीरे आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा दोस्तों। एंड और डेफिनिटली अगर मैं अभी परसेंटेज की बात करूँ तो टोटल जो है लगभग 447 जो है हमारे पास यूनिक वोट आ चुके हैं, और अभी जो है लगभग 18 घंटे बाकी हैं, लगभग कह सकते हो। लेकिन लेकिन दोस्तों याद रखना, क्योंकि बिग अनाउंसमेंट जो है यू यूट्यूब पे करने के लिए, पब्लिक डोमेन पे करने के लिए मुझे 1000 चाहिए था, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कर पाते हो नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब पे आए ना आए आपको बेनिफिट मिले, मेक श्योर करना वोट करना, क्योंकि जो भी ये 447 लोग हैं प्लस शाम में जो भी वोट आएगा शाम तक, उन सब के साथ उन सबको जो है ना रिवील करूंगा वक्त आने पे, जब यहाँ पे कम से कम 100 लोगों का आ जाएगा कि उनका पोर्टफोलियो 10 या 10 से गुना से ज्यादा हो चुका है दोस्तों। और अभी तक ऑलरेडी मेरे पास ऐसे 15 लोगों की संख्या आ गई है जिनका कहना है कि उनका पोर्टफोलियो 10 या 10 गुना से ज्यादा हो चुका है इन टर्म्स ऑफ बीटीसी। बाकी की परसेंटेज आप चाहो तो देख सकते हो। परसेंटेज डिटेल्स में देखने के लिए जब आप जाओगे वोट कर दोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, सी प्रीवियस रिस्पॉन्स, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा। एंड अगर आपको मॉडिफाई करना हो, क्योंकि आपको अपडेट करने के लिए मैं बोलते रहता हूँ, तो एडिट योर रिस्पॉन्स में जाके मॉडिफाई भी कर सकते हो अपना वोट। एंड गाइज जो वोटिंग लाइन है वो मिडनाइट तक है, तो मेक श्योर करना वोट जरूर कर लेना दोस्तों। अब मैं वापस से लेके चलता हूँ चार्ट पे एंड बात करेंगे बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन की। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो ऊपर वाला टारगेट है उससे ज्यादा मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा। एंड बीच में एक फेकआउट आया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था अभी कुछ दिन से कि ये जितनी बार इस व्हाइट डॉटेड लाइन को टेस्ट कर रहा है उतनी बार ये कमजोर हो रहा है। एंड फाइनली फाइनली 2-3 दिन से क्या हुआ, परसों जो है हमने नीचे क्लोज किया, कल हम काफी नीचे आ गए थे 60,000 का लेवल टेस्ट किया। आज क्या हुआ, आज लगभग 10% का ड्रॉप आया पिछले 1 घंटे में बिटकॉइन में। यानी कि कुछ देर पहले लगभग $60,000 चल रहा था, अचानक से $51,000 तक चला गया था बिटकॉइन, नीचे गिरा था कहाँ तक, इस रेड लाइन के सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ सपोर्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी जाएगा उन सपोर्ट जोन पे ना हमें बहुत ज्यादा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। कल के लाइव क्यूएनए में भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो बिटकॉइन जो नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, 60,000 गया था, उसके बाद से जो है बैक टू बैक ये वापस से ऊपर गया, फिर अल्टीमेटली आज नीचे गया। एक बार 59,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया दोस्तों, वहां पे होल्ड नहीं कर पाया और बहुत तेजी से स्पाइक आया। लगभग अगर मैं स्पाइक की बात करूं तो पूरा लगभग $10,000 का था, और यही रीजन था कि पिछले 1 घंटे में जो है हिला दिया मार्केट को। एंड एंड अगर मैं बात करूं लगभग $5,000 का था इनफैक्ट। एंड यही रीजन था कि पूरा मार्केट हिल गया था कुछ देर के लिए, बहुत तेजी से बाउंस बैक किया इस रेड लाइन से, यानी सपोर्ट लाइन से इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया। अभी जो है हम साइडवेज एक्शन बनाएंगे धीरे धीरे। एंड मेरा मानना दोस्तों, मेरा मानना है कि जो साइडवेज एक्शन है हम वेट करेंगे बनाते हुए जब तक ये 10 में एंड 20 में जो है नीचे नहीं आ जाए धीरे धीरे। 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ, 4 आवर के कैंडल्स पे जो है वो शॉर्ट का पोजीशन ओपन हो गया है, यानी कि बियरिश हो गया है मामला 4 आवर के कैंडल्स पे। एंड आरएसआई बहुत तेजी से नीचे चला गया है, तो क्या यहाँ से अब एक अपवर्ड मोमेंटम आएगा? तो जी हाँ, ये वाला जो आवर होगा उसमें शायद हमें साइडवेज एक्शन दिखे 55,800 या 55,900 के अराउंड तक दिखे बिटकॉइन घूमते हुए, लेकिन यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा और धीरे धीरे 10 एंड 20 में जब नीचे आ जाएगा उसके बाद उसको रीटेस्ट करके फिर से फेल होते हुए हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा। 1 डे के चार्ट की बात करूँ, 1 डे के चार्ट पे अभी ऑब्वियसली शॉर्ट पोजीशन दिखा नहीं रहा चार्ट पे, लेकिन मुझे दिख रहा है दोस्तों, मुझे दिख रहा है बहुत तेजी से नीचे आते हुए। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा 5 साइकिल टॉप मैंने आप लोगों को बोला था, जब रीच करता है देयर इज ह्यूज चांसेस कि वो बहुत बड़ा स्पाइक दे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आने वाले नेक्स्ट 10 डेज के अंदर।
साइकिल टॉप रीच हुए, ऑलमोस्ट हो गए हमारे जो है लगभग 7 दिन। और देखो क्या हुआ मैन, क्या हुआ। इसीलिए इसी चीज को मैं पिछले कई दिन से आप लोगों को बोल रहा था, ये होगा। एंड आज वो फाइनली हुआ दोस्तों। हम जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल इस जोन को टेस्ट किए हैं एंड बाउंस बैक कर रहे हैं। तो क्या हो गया, जो करेक्शन आना था हो गया। तो गाइज ऐसा नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसे मार्केट बिहेव करता है। अभी मेरे हिसाब से $45,000 तक भी जा सकता है बिटकॉइन। वर्स्ट सिनेरियो में जैसा लास्ट टाइम गया था, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम जा सकता है। अभी हमने 50,000 का लेवल देखा है, लेकिन क्या ये एक झटके में चला जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। और कई लोगों को तो मौका भी नहीं मिलेगा, ये सब ना चुटकियों में होगा, मिनटों में होगा। और इसीलिए कहता हूँ यार, अगर होल्डिंग पोजीशन बना रखते हो, चुपचाप होल्ड करके बैठे रहो। क्योंकि ना ये मोमेंटम चलो अभी सुबह में हुआ, यही अगर मोमेंटम रात के 3 बजे हो रहा होता, तो आप जब तक उठते ना तब तक करेक्शन ले चुका होता और करेक्शन से वापस भी आ चुका होता, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मार्केट बहुत रिस्की कहा जाता है। अभी जो है हमारा बहुत तेजी से नीचे जाके ऊपर की तरफ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब नीचे का लेवल टेस्ट नहीं करेगा। ये याद रखना, आने वाले 1 डेढ़ महीने तक ना हम 50 से लेके $60,000 के बीच में अटके रहेंगे। एंड गाइस सोचो कि अगर हम 60,000 के बीच में 5 दिन के लिए अटक गए थे, तो ऑल्ट कॉइन में इतना तेजी से सर्च देखने को मिला था। डॉलर में भी बढ़ेगा दोस्तों। सोचो अगर 50,000 से लेके 60,000 के बीच में अगले 1.5 2 महीने हम अटक गए, बिटकॉइन अगर अटक गया, मार्केट अगर बोरिंग हो गया, तो सोचो ऑल्ट कॉइन कितनी तेजी से ग्रोथ दिखाएगा। इसी की बात कर रहा हूँ मैं कि अभी बहुत अच्छा खासा मूव जो है ना ऑल्ट कॉइन में आने वाला है। लोग आप लोग सोच भी नहीं सकते, ये शायद ऑल्ट सीजन इतना ज्यादा रिटर्न दे आप लोगों को। शायद पिछले बुल रन में जो ऑल्ट सीजन आया था उससे भी हाई रिटर्न वाल देने वाला होगा ये ऑल्ट सीजन दोस्तों। डेफिनेटली मार्केट कैप एंड ये सब डॉलर में इम्पैक्ट किया होगा। टेम्परेरी बेस पे बात बोल रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ रिकवर कर जाएगा आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर। आपको देखने को मिलेगा जितना पोर्टफोलियो आपका था ना कल तक, उससे भी बड़ा हो चुका होगा। बिटकॉइन जो होगा वो नीचे ही चल रहा होगा गाइस। यही होता है पावर ऑफ ऑल्ट कॉइन ऑल्ट सीजन। तो जो करेक्शन की बात कर रहा हूँ वो मैंने बोला आपको 45,000 तक का लेवल अभी भी पॉसिबल है, लेकिन वो कितने देर के लिए, कितने घंटे के लिए, कितने मिनट के लिए आएगा ये नहीं पता। शार्प मोमेंटम नहीं लेना है बिटकॉइन को, बोरिंग होना है। एंड जो मेरा मानना है, जो शार्प मोमेंटम अभी आया ना, वो शार्प मोमेंटम शायद एक बार और आ सकता है, शायद एक बार और आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। बाकी हमारा जो मोमेंटम है ना 50 से 55,000 के बीच का, यहीं पे रहेगा मामला अगले अगले आने वाले कुछ दिनों तक दोस्तों। एंड ऐसा जब भी होगा हमारा ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाएगा दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इथीरियम की। इथीरियम ने क्या किया, इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे लेके जाऊंगा। इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे लेके जाऊंगा, देखो क्या हुआ फाइनली आरएसआई। देखो मैं ये बार बार बोल रहा था कि ये हम ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं, राइट। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी भी कल का भी दिन क्लोजर जो बनाया था रेड बनाया था, आज का दिन पूरा रेड हो गए थे। कहाँ तक गए हैं हम अभी? ये पिछले 1 आवर की बात है दोस्तों, लगभग 0.036 का लेवल टेस्ट कर दिए। जो करेक्शन आना था फिर तो बीटीसी चार्ट में आ गया है, बहुत तेजी से ग्रोथ दिखा रहे हैं अब। और ये जो है ना अगला जो लेगअप आएगा वो उसके लिए तैयार कर रहा था। इस पैटर्न जो है ना, हो सकता है एक दिन और अटका दिखे आपको इथेरियम बीटीसी चार्ट पे, बट नो नीड टू वरी। अगला जो लेगअप होगा वो जल्द आपको दिखेगा। 0.047 का जो टारगेट है वो जल्द आपको आने वाले 1 वीक के अंदर अंदर दिखेगा दोस्तों इथेरियम बीटीसी चार्ट पे। एंड गाइस मैं 1 आवर के चार्ट पे ले जाऊंगा, आपको क्लियरली दिखेगा कि ऑल्ट कॉइन कितना तेजी से फ्लक्चुएट करता है जब बिटकॉइन में बहुत तेज मोमेंटम आता है। इसीलिए कहता हूँ ये बेस्ट टाइम होता है अगर पैसा होगा आपके पास तो। बाकी अगर आप सेल कर दोगे ना इस मोमेंट में, तो अगले मोमेंट में आप लॉस में आ चुके होगे, क्योंकि फिर से उसी रेंज में आ जाएगा। 1 आवर की चार्ट की बात करूँ, शॉर्ट पोजीशन आ गया डेफिनेटली, लेकिन देखो किस लेवल तक गिर गया था एंड वापस से खींच के इस लेवल पे ले आया। क्या ये फेक आउट था? जी हाँ फेक आउट था। अब जो है ना आपको साइडवेज एक्शन लेते हुए ऊपर की तरफ जाता दिखेगा। वर्स्ट सिनारियो में बोल रहा हूँ 0.0386 तक अभी भी जा सकता है, लेकिन वहां से ना फिर फर्दर बाउंस बैक ही करता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ आवर्स में। एंड मेरा मानना है कि जो आरएसआई में करेक्शन आना था वो आ चुका है। 4 आवर के कैंडल्स पे आपको मैं बताऊं तो 4 आवर के कैंडल्स पे जी हाँ 50 के लेवल के आसपास से हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। एंड वो देखने को मिल गया है दोस्तों। मेरा मानना है अब जो है नया बनाएंगे यहाँ से जो पैटर्न, वो पैटर्न अब ऊपर की तरफ से होगा। एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे आपको दिखेगा आने वाले नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में काफी तेजी से ऊपर सर्च करते हुआ। जो पहला लेवल होगा वो होगा 0.0426 का लेवल, देन उसके बाद होगा 0.047 का लेवल दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ इथेरियम के यूएसडी चार्ट की। जी हाँ इथेरियम के यूएसडी चार्ट में भी वही हुआ है जो मैं बाकी के ऑल्ट कॉइन के साथ हुआ होगा, या फिर बिटकॉइन ने जो मूव दिखाया उसकी वजह से खुद बिटकॉइन के चार्ट पे दिखाया दोस्तों। ये देखो किस लेवल तक गिरा, 20 में सपोर्ट जोन है, तो देखो किस लेवल तक गिर गया था। लगभग $1890 तक गिर गया था दोस्तों। लगभग $1900 तक गिर गया था इथीरियम यूएसडी चार्ट पे। जी हाँ, और अभी वापस से इसका हाई कितना था, लगभग $2400। एंड जो लोग फ्यूचर पे ट्रेडिंग करते हैं उनके बहुत सारे लोगों के आज लिक्विडेट हुए होंगे, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे फिर इथीरियम हो, या फिर बाकी का ऑल्ट कॉइन हो दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये जो मूव है ना उसकी वजह से आप जितना कमाते हो ना लूज कर जाते हो, अगर आप सही स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते हो। सही स्ट्रैटेजी वगैरह जो है ना मैं अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है
जिन लोगों ने सही सही स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, उनका जो है बहुत तेजी से दिखा होगा, हो सकता है कई लोगों का लिक्विडेट हुआ होगा ऑन द बेसिस कि कितना जो है उन्होंने लगा रखा है लिवरेज। बट एनीवे, अभी बात करूं इथीरियम क्या अब ऊपर जाएगा? जी हाँ, डॉलर में आप वापस से हम 20 ईएमए को रीटेस्ट करते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि 2331 आज के दिन ही दिखेगा दोस्तों, वापस से रीटेस्ट करते हुए। देन उसके बाद हम कैसा बिहेव करते हैं बीटी इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जैसे इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे हम इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे दोस्तों, हम आराम से वापस से इस लेवल को रीगेन करेंगे, यानी कि $2648 के आसपास का लेवल बना लेंगे दोस्तों आने वाले 24 टू 48 आवर्स में। एंड वहीं 4 आवर की कैंडल्स की बात करूं, जी हाँ, नीचे जाता हुआ दिख रहा है भले, लेकिन लेकिन यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है कहाँ से, इस येलो लाइन से, इस 200 ईएमए से एंड 100 ईएमए से। अब जो 100 ईएमए बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, मेरा मानना है यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, यानी कि अब 20 ईएमए को रीटेस्ट करने के लिए हम ऊपर जाएंगे। देन उसके बाद साइडवेज एक्शन लेते हुए धीरे धीरे हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जो था ना आज का जो मार्केट का मूव था सडन वाला, होपफुली आपको पैनिक किया होगा, लेकिन आप लोग कूल बने होगे, क्योंकि अगर आप मुझे काफी दिन से फॉलो कर रहे होगे तो आपको कोई टेंशन नहीं हुआ होगा। एंड गाइस, जो लोग खरीदारी करना चाहते होंगे उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला था, और जो लोग फ्यूचर और बाकी के ट्रेडिंग लिवरेज वगैरह पे करते हैं दोस्तों, उनके लिए एक और सबक था कि ऐसे बुल रन एंड ऑल्ट सीजन में भी लोगों के पैसे डूबते हैं, जैसा आज डूबा होगा बहुत लोगों का, चाहे बिटकॉइन हो। किसी ने नहीं सोचा था कि कल जो था, पूरे दिन भर की बात करूं आज की, तो हाई $60,000 था, लोएस्ट $51,000। तो लिवरेज के ऊपर कई लोगों का लिक्विडेट हुआ होगा, और मैं इसी चीज की बात कर रहा था बार बार कई दिनों से कि करेक्शन आने वाला है। होपफुली मेरे जो सब्सक्राइबर है वो सेफ हैं, क्योंकि मैं लिवरेज ट्रेडिंग कराता नहीं हूँ फिलहाल। एंड दूसरी बात कि जो खरीदारी का मौका मिला उसका फायदा उठाओ, और तीसरी बात, डरना मत। डोमिनेंस लेवल में जो करेक्शन था वो जो आना था वो आ चुका है, थोड़ा बहुत और साइडवेज एक्शन ले सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। अल्टीमेटली हमारा जो डाउनफॉल है वो जारी रहेगा बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे, एंड बिटकॉइन जो है ना बोरिंग बना रहेगा अगले 1.5 महीने तक इसी रेंज में। एंड गाइस, ऑल्ट कॉइन जो जितना पोर्टफोलियो आपका गिरा है ना डॉलर के टर्म में, आने वाले 2-3 दिन के अंदर अगर सब कुछ सही रहा तो रिकवर कर देगा डॉलर में, इवन दो बिटकॉइन जो है नीचे ही रहे। तो इसका मतलब क्या है, बीटीसी के ग्राफ पे आपको बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाएगा। तो जिस जिस चीज का मुझे इंतजार था वो करेक्शन आ रहा है, और अच्छा खासा आया है। लेकिन लेकिन दोस्तों याद रखना, अभी 45,000 के लेवल तक भी हम जा सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन क्या वो साथ मोमेंटम होगा या धीरे धीरे होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑल्ट कॉइन क्या जो पोर्टफोलियो आपका गिरेगा या नहीं गिरेगा। लेकिन याद रखना, अभी भी हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे। तो डेफिनेटली डेफिनेटली जो हम लोग जो लेवल बना के रखे हुए हैं, इसको आने वाले 1-2 दिन तक रीटेस्ट करते रहेंगे इसी लेवल के आसपास। तो इन सब चीजों को नोट करके रखो, एंड कोई भी एक्शन हो तो घबराना मत। हम अल्टीमेटली ऑल सीजन में चल रहे हैं, बुल रन में चल रहे हैं, और वो बिंदास चल रहा है। नो नीड टू वरी, एंड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो ये हो गया आज का मार्केट का अपडेट दोस्तों। अब मैं बताना चाहूंगा गाइस, अपना जो वेबसाइट है cryptoinsiderta.com, वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। उसमें बहुत सारा काम है, अभी भी है, पेंडिंग है, जो चल रहा है, लेकिन आपको जो है ये कल, यानी कि कल के दिन आपको जल्द लॉन्च होते हुए दिखेगा। एंड रात में जो वेबसाइट है अनलॉक हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन जो इसके सारे फीचर्स है वो धीरे धीरे करके मैं जो है अनलॉक करता रहूंगा आने वाले दिनों में। एंड मोस्ट प्रोबेबली कल या कल के बाद इसका एक डेमो वीडियो लेके आऊंगा कि इस वेबसाइट को कैसे यूज करना है। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं आने वाले दिनों में, इसी और सीजन में, इसी बुल रन में। बस कुछ घंटों का और इंतजार है दोस्तों, बने रहेगा चैनल के साथ। एंड फिलहाल के cryptoinsiderta.blogspot.com पे जाके अबाउट सेक्शन में जितने भी मेरे सोशल हैंडल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। रिकमेंडेड साइट एंड टूल में अगर फॉलो नहीं किया तो रिकमेंडेड साइट एंड टूल में जाके आप मेरे जितने भी रिकमेंडेड एक्सचेंजेस हैं उसका रेफरल लिंक के साथ, और आपका जो बेनिफिट है वो सारा कुछ मेंशन है। और तो वो आप जाके इंटरेस्टेड हो तो जरूर विजिट करना। मेक श्योर करना कि बाइनेंस पे अकाउंट जरूर बना लेना, चाहे अभी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। क्रिप्टो में ना सबसे बेस्ट जो एक्सचेंज है फिलहाल वो बाइनेंस है, एंड अभी जो है रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो मेक श्योर करना रजिस्ट्रेशन कर लेना। इस कूपन कोड के साथ करोगे या रेफरल लिंक के साथ करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा 10% का लाइफ टाइम के लिए, ट्रेडिंग फी पे लाइफ टाइम के लिए आपको ऑफ मिलेगा। एंड वजीरेक्स इसके साथ यूज करोगे तो आपको 50% तक का लाइफ टाइम के लिए डिस्काउंट मिलेगा आपके ट्रेडिंग फी पे। एंड गाइस ये याद रखना, फाइनेंस एंड वजीरेक्स आपस में जो है पार्टनर है, इसलिए कुछ पॉइंट्स आपस में फ्री में आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो इन दोनों का पेयर मस्ट यूज है इंडिया में करना। बाकी इसके अलावा और भी एक्सचेंजेस है, बिटवेन है, पॉलिनिक्स, उनका भी लिंक जो है यहाँ पे दिया गया है, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दोस्तों। बाकी के लिंक्स भी आप विजिट कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। एंड गाइज, अगर अभी तक वोट नहीं किया तो जाके वोट जरूर कर लेना, होम पेज पे बना हुआ है। एंड जो लोग भी पार्टिसिपेट करेगा उनको जो स्पेशल अनाउंसमेंट है वो जल्द आपको सुनने को मिलेगा, आपके इनबॉक्स में देखने को मिलेगा। तो पार्टिसिपेट कर लेना, सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे मेंशन है। और कोशिश करना कि इसे ना जाके डेली अपडेट करो। एंड मैं आने वाले टाइम में, यानी कि कल, आज ही जब ये पोल क्लोज हो जाएगा उसके बाद कैसे करूंगा मैं पोर्टफोलियो का स्टेटस, वो आपको कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। कुछ भी प्रोसेस में चेंज नहीं होगा, ज्यादा सेम ही रहेगा प्रोसेस, बट थिंग इज वेबसाइट चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो वो मैं कल के वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो गाइज टेंशन मत लेना, आपका पोर्टफोलियो जो भी आप हो रहा है, डाउन जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे आप अपडेट करते रहो, कोई इशू नहीं है।
एंड जितने लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट करेंगे आज के डेट में, यानी कि आज मिडनाइट तक, उन्हीं को ये स्पेशल बेनिफिट जो भी मैं बता रहा हूँ ये मिलेगा। और जो बाकी जो नए होंगे, जो कल ऑनवर्ड्स जो भी वोट करेंगे, उनके लिए वो अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ जी हाँ, उनको पोर्टफोलियो में उनका सपोर्ट जो चाहिए होगा मेरे एंड से, वो मैं जरूर दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज अब ले लेते हैं कल के वीडियो में आए हुए क्वेश्चंस के लोड कर लेते हैं। टोटल जो है आपके 37 यूनिक कमेंट्स आए थे। एंड अगर मैं पिक द विनर करूँ तो आपका जो है रमेश जी लिखते हैं, संजय सर नेक्स्ट बुल रन साइकिल कौन से ईयर में आएगा प्लीज बताइए। इट मोस्ट प्रोबेबली 2025 में आएगा अभी। तो हमारे पास काफी अच्छा गैप बनेगा। 2022 से लेके 23 तक के बीच में बहुत बहुत हैवी वाला बियर रन चलेगा। 2023 से 24 के बीच में कंसोलिडेशन पीरियड चलेगा। 2024 से 25 के बीच में जो है हमारा हार्विंग होगा। एंड उसमें हमारा 2025 के बाद ऑनवर्ड जो है हमारा बुल रन चलेगा 2025 से 26 तक। तो बाकी फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस होगा तो मैं आप लोगों को चैनल पे बताता रहूंगा। रमेश जी गाइस, आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर लिखना। या मैं एक ही क्वेश्चन ले पाता हूँ तो दैट वीडियो छोटा हो। एंड गाइस जो भी आप लोग पॉइंट के रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो भी टारगेट्स एंड पॉइंट के रिव्यू की, मैं जो नया वेबसाइट ला रहा हूँ जल्द, उन सब पे आपको सारे जो पॉइंट आप पूछोगे कमेंट्स में, वो सबके इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिलेगा। तो बस एक दिन के लिए ऑरेंज जा रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सारे पॉइंट्स एक एक करके ऐड करता जाऊंगा आने वाले अगले 10 दिनों में दोस्तों उस वेबसाइट पे। तो होपफुली आने वाले टाइम में और चीजें बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेक श्योर करना कि कमेंट करना वीडियो के नीचे। एंड गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।